नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई जमकर हिंसा के बाद अब किसान आंदोलन में फूट पड़ गई है। इस आंदोलन से अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति और बीकेयू भानुगुट ने खुद को अलग कर लिया है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 26 किसान नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर में किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव का भी नाम शामिल है। दिल्ली के नांगलोई थाने में दर्ज हुई एफआईआर में डकैती की धारा भी लगाई गई है। उन पर आंसू गैस के गोले छीनने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 200 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी ओर ट्रैक्टर रैली में दिल्ली पहुंचे किसान अब बड़ी संख्या में अपने अपने गांवों की ओर वापस जाने लगे हैं। आज हरियाणा पंजाब की शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में ऐसे किसानों का जमावड़ा देखने को मिला जो वापस जा रहे थे। हालांकि आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने अपील की है कि किसान दिल्ली बॉर्डर छोड़कर न जाएं। किसान संगठनों का कहना है कि कल की हिंसा के लिए दीप सिद्धू और पन्नू जैसे लोग जिम्मेदार हैं। और बात करते हैं अंबाला के शंभू बॉर्डर की, जहां आज किसानों का भारी जमावड़ा देखने को मिला। ये किसान दिल्ली से वापस पंजाब जा रहे हैं। मौजूदा हालात को देखकर कहना गलत नहीं होगा कि जिस रफ्तार से 26 जनवरी से पहले किसान दिल्ली गए थे, उसी रफ्तार से अब ये वापस आ रहे हैं। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर भी पंजाब वापस लौट रहे ट्रैक्टर और किसानों के वाहनों की कतार टूटने का नाम नहीं ले रही है। कई किलोमीटर तक इसकी वजह से जाम भी लगा हुआ है। वहीं 2 महीने से भी अधिक समय से चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर कुछ गांव वालों का गुस्सा भी अब फूटने लगा है। कल की हिंसा के बाद यह गुस्सा और तेज हो गया। आज रेवाड़ी में 20 गांवों के किसानों ने पंचायत की। उन्होंने दिल्ली जयपुर हाईवे पर मसाना बैराज पर पिछले 1.5 महीने से बैठे आंदोलनकारियों को अगले 24 घंटों में वहां से हटने का अल्टीमेटम दे दिया। उनसे साफ कहा गया है कि या तो वे हाईवे खाली करें, नहीं तो ग्रामीण चुप नहीं बैठेंगे। और वहीं दिल्ली में कल हुई हिंसा के बाद आज हरियाणा में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। इसी के चलते करनाल के बसताड़ा टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। धरना स्थल से किसानों को घर जाने के लिए कह दिया गया है। इसके साथ ही लंगर व्यवस्था को भी बंद करवा दिया गया। दिल्ली जाने वाला और दिल्ली से आने वाले ट्रैक्टर ट्रालियों को भी अब बसताड़ा टोल प्लाजा पर रुकने नहीं दिया जा रहा है। और इन तीनों ही खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। गजाली, तीनों ही खबरें काफी महत्वपूर्ण है। क्या इशारा कर रही हैं? पहली खबर ये कि किसान जिस रफ्तार से दिल्ली गए थे ट्रैक्टर लेकर के, उसी रफ्तार से वापस आ रहे हैं। लंबी कतारें इन ट्रैक्टर टालियों की देखने की मिल रही है। इसके बावजूद कि जो किसान संगठन हैं वो ये अपील कर रहे थे कि वो वापस ना जाएं, वो दिल्ली बॉर्डर पर ही बैठे रहें। देखिए, इसमें जो ट्रैक्टर लेकर वापस आ रहे हैं ये तो वो लोग हैं जो ट्रैक्टर परेड में पार्टिसिपेट करने गए थे, तो इनका आना लगभग तय था। हाँ, लेकिन मैंने ये भी पता करने की कोशिश की कि क्या इसमें से कोई वैसे लोग भी हैं या प्रदर्शनकारी हैं जो सिंघू या टिकरी पे 2-2.5 महीने से बैठे थे और अब कल की घटना के बाद वापस आ रहे हैं। तो वैसे बहुत कम लोग मिले या ना के बराबर मिले हैं। ये जो कतार आप देख रहे हैं ये वो ट्रैक्टर वाले किसान हैं जो सिर्फ 26 जनवरी की परेड अटेंड करने गए थे। 26 जनवरी का वो सारा वाकया कल हो गया और आज 27 जनवरी थी तो वो लौट रहे हैं। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि कल की घटना का जो रिपल इफेक्ट है वो अब हरियाणा और खास करके हरियाणा में तो जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हरियाणा के ही 3 जिले हैं, रेवाड़ी, झज्जर और सोनीपत, जिनके सीमाओं पर जो है किसान कई महीनों से 2 महीने से तो करीब वो आपने रेवाड़ी की बात की है मोहम्मद गजाली, आपने ये सूचना दी है कि वहां पर आसपास जो गांव के लोग हैं वो उनका सब्र का बांध अब टूटने लगा है। वो ये कह रहे हैं कि 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि या तो आप सड़क खाली कीजिए या फिर हम उसमें कुछ न कुछ करेंगे। तो ये किस बात की ओर इशारा कर रहा है? जी बिल्कुल, रेवाड़ी की जहां तक बात करूं या करनाल की भी बात करूं तो वहां दोनों ही, रेवाड़ी में जो है करीब 15 गांव के लोग जो हैं वो आज वहां पर प्रदर्शनकारियों के पास गए और उन्होंने ये बात उनको कही है कि हमने आपसी सहमति के बाद ये फैसला किया है और आपको ये हम चेतावनी की तरह भी बता रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर आप खाली कर दें, क्योंकि दिल्ली में जो घटनाएं हुई हैं उससे हम भी आहत हैं और अब लगता नहीं है कि आपकी दिल्ली में जो प्रदर्शन, जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है वो आगे चल भी पाएगा या नहीं। तो इसको देखते हुए कि आप लोगों ने कई महीनों से सड़क भी जाम किया हुआ है, हमारे व्यवसाय पे भी असर पड़ रहा है, इसलिए आप उसको खाली कर दें। इसके अलावा एक चीज और है कि हरियाणा सरकार की तरफ से भी सूचना ये मिल रही है कि पुलिस को यह हिदायत दी गई है कि जो वाकया या जो हालात कल दिल्ली में बने थे उसको देखते हुए
पे हाई अलर्ट तो जारी हुआ ही है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो टोल प्लाजा फ्री हुए, जो जिन टोल प्लाजास पे ऑपरेशंस नहीं चल रहे थे या फ्री में गाड़ियां मूव कर रही थी, उनको दोबारा से रीऑपरेट किया जाए, रिज्यूम करें सर्विसेज वहां पर। इसी की झलक आज करनाल में मिली, जहां पर वहां के एसपी जो हैं वो भी पहुंचे थे टोल प्लाजा पे। और बस्ताड़ा टोल प्लाजा है जो करनाल का, वहां पर कई दिनों से जो किसान बैठे थे या प्रदर्शनकारी बैठे थे, उनको आसपास के गांव वाले वहां पर भी पहुंचे, पुलिस भी पहुंची, उनको समझाया गया। और शाम तक की खबर यह है कि करनाल के उस टोल प्लाजा से लोग हट भी चुके हैं। तो अब हरियाणा में एक और चीज देखने को मिल रही है कि जो सिंघू और टिकरी बॉर्डर से जो लोग लौट रहे हैं, उनके ट्रैक्टर पे जो झंडे वगैरह लगे हैं, तो कई लोग कल के वाकया से, कल के जो घटना है, कल की घटना से आहत होकर कई लोग उनको ये भी कह रहे हैं कि आप ट्रैक्टर से जब तक झंडा नहीं हटाएंगे तब तक आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा। ऐसी बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद गजाली। माफ कीजिएगा, मेरे पास समय की कमी है, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कि जमीन पर क्या असर हुआ है कल की घटना का। और एक असर यहां पर भी हुआ है, दिल्ली की बॉर्डर्स पर। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति ने खुद को किसान आंदोलन से अलग कर लिया है। इस संगठन के नेता वीएम सिंह ने कहा कि कल की घटना से वे आहत हैं, हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने राकेश टिकैत पर निशाना भी साधा है। हमने लोकल एसपी और एडीएम के साथ जाके रूट चेक किए, फिर यह हुआ कि नहीं, राकेश टिकैत वगैरह शायद चाह रहे हैं अलग रूट करना। भाई लाल किले चलेंगे, हम ना शहीद कराने आए हैं ना पिटवाने आए हैं लोगों को यहां पर। मैंने पहले भी कहा था, हमारा निर्णय स्पष्ट है। वीएम सिंह, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए, अगले साल जो आपका धान का पैसा मिले, पूरा रेट मिले, वो मुझको देखना है, मेरी जिम्मेवारी भी आती है। केवल वीएम सिंह का संगठन ही नहीं है जो इससे अलग हुआ है, बीकेयू भानुगुट भी अलग हो चुका है। और दिल्ली नोएडा के चिला बॉर्डर पर इन्होंने अपना डेरा जमाया हुआ था, लेकिन अब वो अपने तंबू हटा रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि तंबू हटा करके अब किसान पैकअप करके जा रहे हैं। ये भारतीय किसान यूनियन का भानुगुट है जो कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहा था, लेकिन कल की हिंसा के बाद ये गुट भी किसान आंदोलन से अलग हो गया है। दिल्ली में कल हुई हिंसा के दौरान लाल किले को भारी नुकसान पहुंचा। कैश और टिकट काउंटर के साथ सिक्योरिटी चेक के लिए लगाई गई मशीनों को भी तोड़ दिया गया। इसके अलावा पुलिस की गाड़ियों और पुलिस चौकी को भी नुकसान पहुंचाया गया। एनडीटीवी की टीम लाल किले के अंदर पहुंची, नुकसान का जायजा लिया। मैं आपको ताज़ा अपडेट देता हूं कि मैं लाल किले के अंदर पहुंच गया हूं। यहां पर अभी कुछ देर पहले मीडिया को अलाउ किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल यहां पर पहुंचे हैं और वो लाल किले का मुआयना कर रहे हैं कि कहां कहां तोड़फोड़ हुई है। वो टूरिज्म मंत्री हैं और अभी लाल किले का मुआयना कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से लाल किले में तोड़फोड़ हुई है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरह से ये जो ग्रिल है लाल किले की, इनको तोड़ा गया है। और यहीं पर जो पुलिसकर्मी थे बड़ी संख्या में, उन पर जब हमला हुआ तो पुलिसकर्मी यहाँ से नीचे कूद गए थे। ये सारी ग्रिल जो है टूटी हुई पड़ी हैं। आप देखिए कि आगे तक जो सारी ग्रिल हैं, ये सारी ग्रिल तोड़ दी गई हैं और पीछे एक बड़ी खाई है जहाँ पर पुलिसकर्मी टूट गए थे। ये देखिए कि तमाम जो फर्नीचर वगैरह है जो यहाँ पर रखा हुआ था, कैश काउंटर है, ये कैश काउंटर भी ये टूटा पड़ा हुआ है। और इस तरह से यहाँ पर देखिए कि पूरे लाल किले में कई जगहों पर ये तोड़फोड़ हुई है। ये पूरी ग्रिल है और ये ग्रिल आगे तक पूरी तोड़ी गई है। इसके अलावा बहुत सारे वाहन हैं, उनमें तोड़फोड़ हुई है। जो यहाँ पर पुलिस चौकी है उसको तोड़ा गया है। जो कैश काउंटर है जहाँ पर टिकट मिलते हैं वो भी तोड़फोड़ हुई है। और मैं कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ कि आगे सामने जो कैश काउंटर है जहाँ पर टिकट मिलते हैं वहाँ पर भी तोड़फोड़ हुई है। वहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये आगे देखिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये लाल किले में हमें एंट्री मिली है अभी कुछ देर पहले और आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से पूरे लाल किले में काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ हुई है। ये देखिए, ये टिकट काउंटर है। जब कोई लाल किला घूमने आता है तो उसको यहाँ से टिकट लेना होता है। तो ये पूरा टिकट काउंटर है जो कि पूरा तहस नहस कर दिया गया है। ये देखिए कि पूरा टिकट काउंटर किस तरह से तोड़ा गया है, पूरा तहस नहस कर दिया गया है। और ये देखिए पूरा का पूरा हिस्सा, आप देखिए कि जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं जहां पर सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो भी लाल किला घूमने आता है उसका सिक्योरिटी चेक यहाँ होता है। ये सारी मशीनें तोड़ दी गई हैं। पूरा जो टिकट काउंटर है ये टूटा पड़ा है। यहाँ पर एन रवि जो हमारे कैमरामैन, उनसे मैं कहूँगा कि वो यहाँ दिखाएं। ये देखिए जो पूरा टिकट काउंटर है
ये पूरा टिकट काउंटर तोड़ दिया गया है। तो इस तरह से लाल किले पर बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ हुई है। ये देखिए कि सारी जो मशीन्स होते हैं जिनमें सिक्योरिटी चेक होते हैं, लोगों का सामान चेक किया जाता है, ये सारी जो मशीन्स हैं वो तोड़ी गई हैं। अब मैं आगे चलता हूँ, लाल किले का वो आपको वो हिस्सा दिखाता हूँ जहाँ से लोग अंदर घुसे थे और वहाँ पर क्या क्या तोड़फोड़ हुई, जहाँ से लोग बारी बारी से लाल किले के अंदर घुसते हैं। ये सारा हिस्सा भी टूटा पड़ा है। ये देखिए, यहाँ से जब तमाम देश से लोग लाल किले घूमने आते हैं तो जब उनकी एंट्री होती है तो यहीं से होती है बारी बारी से। पहले वो टिकट लेते हैं और फिर लाल किले में उनकी एंट्री यहाँ से होती है। ये सारी मशीन्स तोड़ दी गई हैं और इस तरह से पूरे जो सामान है उसको डैमेज कर दिया गया है। अब मैं यहाँ से आपको चलता हूँ लाल किले के जो अंदरूनी हिस्सा है वहाँ पर चलता हूँ, वहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरह से वहाँ पर भी तोड़फोड़ हुई है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तोड़फोड़ हुई है। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दिख रहा है कि किस तरह से पुलिस वाले ग्रिल से नीचे कूद रहे हैं, जो खाई थी उस खाई से नीचे कूद रहे हैं। तो मैं आपको वो खाई दिखाता हूँ। देखिए, जो दिल्ली पुलिस के लोग थे वो यहाँ पर खड़े हुए थे और अचानक से भीड़ आई और भीड़ ने जब पुलिस वालों पर हमला कर दिया तो पुलिस वाले अपनी जान को बचाने के लिए जो नीचे एक बड़ी खाई है इस खाई में कूद गए थे। जो पुलिस वाले घायल हुए हैं उनकी संख्या 100 से ज्यादा है, यानी कि अकेले लाल किले पर 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है।